बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम प्रेजेंट टेंस की एक और टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ऐसा टेंस है, टाइम तो प्रेजेंट है, टाइम प्रेजेंट है लेकिन काम जो है वो जारी है, और उसके लिए हम एक टेंस यूज करते हैं जिसको कहा जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चूंकि पहले लेक्चर में आप सबको बता चुकी हूँ, इसीलिए आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं होगी, उम्मीद है इंशाअल्लाह। अच्छा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ये प्रेजेंट टेंस की ही एक और टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होता है इज एम आर। अब जहां पे आपने इज एम आर देखा, फौरन आपको पता चल जाएगा कि ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस होता है उसमें हैज हैव, इज एम आर और डू और डज का यूज होता है। तो डू और डज का यूज आपने देख लिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किस चीज का यूज होगा? इज एम आर का यूज होगा। अब जहां पे भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आए आपने इज एम आर लगा देना है, ये तो एक मस्ट है कि आपने इज एम आर लगाना है, ठीक है। अब मैं आपको उर्दू में इसकी पहचान बता दूं कि उर्दू में क्या पहचान होगी। उर्दू में अगर जुमलों के लास्ट में आ रहा है रही हूँ, रहा हूँ, रहे हैं, रहा है, रही है वगैरह आ जाए, तो आपको पता चल जाना चाहिए ये जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ठीक है। यानी कि वो जा रही है, वो ये काम कर रहा है, वो आ रहा है, वो वहां जा रहा है, वो रो रही है, वो हंस रही है, वो खाना खा रही है, वो पानी पी रहा है, ठीक है। जो भी काम रहा में आएगा ना, जो प्रेजेंट में यानी कि चल रहा है, मुसलसल है, ठीक है, चल रहा है, वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में फॉल करेगा, इसकी कैटेगरी में फॉल करेगा। अब जिस तरह से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के 4 टाइप्स बनाए थे ना, कैटेगराइज किया था, यानी कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को भी डिवाइड करेंगे 4 कैटेगरीज में। देख लेते हैं अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, मैंने कल भी बताया था कि वो वाले काम, यानी कि जो जिसमें सारा कुछ पॉजिटिव होता है, यानी कि मैं वहां जा रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, वो रो रही है, वो हंस रही है, वो आ रही है, वो जा रही है, ये सारे काम जो कि हो रहे होते हैं, जिसमें कोई भी नेगेटिव हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो उसको हम अफर्मेटिव में फॉल करते हैं। और जो जिसमें होता है कि नहीं, मैं ये काम नहीं करता, मैं वहां नहीं जाता, मैं ये काम मैं नहीं जा रहा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे तो उस लिहाज से पढ़ेंगे, तो वो जो है नेगेटिव में फॉल करेंगे, ठीक है। इसी तरह जिसमें कोई सवाल पूछा जा रहा हो, जिसका जवाब हमने हाँ या ना में देना होता है, वो इंटेरोगेटिव होता है। और जिसमें कोई ऐसा सवाल पूछा जा रहा है जिसके बारे में आपने वजह और रीजन भी बतानी होती है, वो डबल इंटेरोगेटिव होता है। आज इंशाल्लाह आप लोगों से डबल इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर भी शेयर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब देखते हैं अफर्मेटिव को बनाते हैं। बिल्कुल वही होगा जो हमने उधर बनाया था इंडेफिनिट में, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी और मेन वर्ब भी चेंज हो जाएगी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी यूज होगा। अच्छा देखिए, सब्जेक्ट लगाएंगे हम स्टार्ट में, प्लस हम इज एम आर लगा देंगे, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा इज एम आर यूज होता है, ये हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा। प्लस हमने क्या करना है, मेन वर्ब के साथ हमने क्या करना है जी, मैंने बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब भी हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो या किसी भी टेंस का, फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस हो, उसमें आपने क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है, इंग फॉर्म लगा देनी है, ठीक है। प्लस हमने यानी कि वॉकिंग, रनिंग, स्लीपिंग, ठीक है, जिसमें आईएनजी आ रहा है, ये कौन से है? कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो पास्ट का है, चाहे वो फ्यूचर का है, चाहे वो प्रेजेंट का है, लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो आईएनजी मस्ट यूज होगा। और टाइम आपने कहाँ से देखना है? हेल्पिंग वर्ब से देखना है। इस एमआर को आपने देखा, आपको पता चल गया ये प्रेजेंट का ही टेंस है, कौन सा है अब आपको पता चल जाएगा कि ये कॉन्टिन्यूअस वाली टाइप है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं लास्ट में आपने क्या करना है, ऑब्जेक्ट रख देना है। हम अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से हमें समझ आ जाएगी। ईजी का मतलब होता है एग्जाम्पलरी ग्रेशिया, जो कि एक लैटिन फ्रेज है जिसका मतलब होता है एग्जाम्पल गिवन, ठीक है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ईजी हमने एग्जाम्पल इसमें दी है कि मैं आ रही हूँ, मैं फर्स्ट में जैसे कि हमने उधर तरतीब रखी है, सब्जेक्ट रखेंगे आई लगा देंगे। अच्छा, ये आई को लोग आई प्रोनाउंस करते हैं, इसको अपने प्रोनाउंसिएशन इसकी दुरुस्त कर लें कि आई नहीं बोलना, इसको आई बोलना है। जैसे वो आए, मैं वो आए, तुम आए,
आए, जैसे उर्दू में लास्ट में आए की प्रोनाउंस करते हैं ना, आए की साउंड आती है, इसी तरह इस आए को बोलना है आपने, ठीक है। आई नहीं बोलना, ये आई नहीं होता। अच्छा ठीक है, आई एम कम, कम के साथ हमने इंग फॉर्म लगा दिया तो क्या बन गया, कॉन्टिन्यूस बन गया। आई एम कमिंग, एम हमने क्या किया, फिर सॉरी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, तो हमने क्या करना है, इसके साथ इज एम आर लगा देना है, ठीक है। तो हमें पता है कि एम आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है, ठीक है। आई के साथ हमेशा एम आता है, जिसका मीनिंग होता है हूँ, एम का मीनिंग होता है हूँ। आई एम कमिंग, मैं आ रही हूँ, रही रही, देखना मैंने बताया था उर्दू पहचान क्या होगी, रही, मैं आ रही हूँ। अच्छा देखिए, शी के साथ, शी के साथ आपने हमेशा क्या करना है, इट और शी जो होता है उसके साथ आपने इज लगाना है, सिंगुलर के साथ, ठीक है। सिंगुलर के साथ क्या आएंगे, इज आएगा सिंगुलर नाउन के साथ। शी इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन, वो इम्तहान की तैयारी कर रही है, ठीक है, रही है, तो कंटिन्यूस। अच्छा देखिए, यू के साथ, यू चूंकि ज्यादा प्लूरल में आ जाता है, उसके साथ आपने क्या करना है, जितने भी प्लूरल चीजें होंगी उसके साथ आपने आर लगाना है, अगर आप प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर कंटिन्यूस किसी और चीज का पढ़ रहे हैं, पास्ट या फ्यूचर का, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, ये मैं बता दूं अभी से, ठीक है। यू आर थिंकिंग अबाउट अस, थिंक का हमने कर दिया थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ये बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि लेक्चर सुन, हमने कर दिया थिंकिंग, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ये बार बार मैं इसीलिए कह रही हूँ ताकि लेक्चर सुनने में ही आपको ये चीजें जो है रट जाए। यू आर थिंकिंग अबाउट अस, आप हमारे बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। अफर्मेटिव हमारा हो गया। नेगेटिव देखते हैं, ठीक है। नेगेटिव में हमने क्या करना है, नॉट लगा देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा जो अफर्मेटिव में था। सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस इज एम आर लगाएंगे, जो कि हमारा हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का प्लस हमने नॉट लगा देना है, क्योंकि नेगेटिव में तमाम सेंटेंसेस में काम नहीं 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 होता है, ठीक है। प्लस हमने क्या करना है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या करना है, क्या करना है जी, आप बताएं अपने माइंड से, मुझे बताएं कि क्या करना है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने लगा देना है आईएनजी, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस। प्लस हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगा देना है। अच्छा, अब एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं कि अच्छा, सब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट लगा देना है, उसके बाद हमने इज एम आर लगाना है, और प्लस हमने क्या करना है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। अच्छा, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, अच्छा नॉट लगा है क्योंकि हम नेगेटिव पढ़ रहे हैं। योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, कॉलिंग आईएनजी, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, ठीक है, रहा है। अच्छा नेक्स्ट एग्जांपल, आई एम नॉट कमिंग विद यू, कमिंग और नॉट से पता चल गया हमें कि नेगेटिव पढ़ रहे हैं कॉन्टिन्यूस का, और प्रेजेंट पढ़ रहे हैं एम, ठीक है। आई एम नॉट कमिंग विद यू, मैं आपके साथ नहीं आ रहा हूँ, ठीक है, रहा हूँ, ठीक है। ही इज नॉट गेटिंग मी, वो मुझे नहीं समझ रहा है, गेट के साथ हमने आईएनजी लगा दिए, गेटिंग बन गया, वो मुझे नहीं समझ रहा है, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव हम, मैंने कल भी बताया था कि क्या है, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका जवाब हमने हाँ या ना में देना होता है। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसका हाँ में या ना में जवाब होता है। अच्छा, इंटेरोगेटिव में एक बात और, कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है ना, उसकी और सब्जेक्ट की रिप्लेसमेंट हो जाती है। सब्जेक्ट की जगह पर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर सब्जेक्ट आ जाता है। अब स्टार्ट में हमने क्या करना है, इंटेरोगेटिव में इज एम आर लगा देना, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है, प्लस हमने क्या करना है, वही कुछ करना है जो पीछे हमने किया था, यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने क्या लगाना है, आईएनजी जरूर लगा देना, क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं हम, प्लस ऑब्जेक्ट लगा देना है हमने। उसके बाद एग्जाम्पल देख लेते हैं कि इसकी एग्जाम्पल कैसे बनेगी, इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक बनेगी। स्टार्ट में हमने लगाना है क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट में हमने कहा यू लिख रहे हैं, सब्जेक्ट जो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा ना, उसी के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं। अगर आप शी लगा रहे हैं तो इज लगेगा, अगर आप यू लगा रहे हैं तो आर लगेगा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अगर आप आई लगा रहे हैं तो एम लगेगा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा देखिए, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो आपका लहजा ही उन्हें बता देगा कि आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप वैसे ही पेपर में लिख रहे हैं, तो पेपर में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि अगले वाले को समझ नहीं आता, एग्जामिनर को, ठीक है।
क्योंकि अगर आप किसी से सवाल कर रहे हैं तो आपका लहजा ही उन्हें बता देगा कि आप सवाल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सवाल नहीं कर रहे हैं, आप वैसे ही पेपर में लिख रहे हैं, तो पेपर में आपने क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, क्योंकि अगले वाले को समझ नहीं आता एग्जामिनर को कि आपने क्वेश्चन पूछा है या आपने सेंटेंस लिखा है। सिंपल। आर यू टॉकिंग टू मी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल दे दें, इज शी गोइंग टू हर होम, क्या वो अपने घर जा रही है। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ठीक है, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, ठीक है। अच्छा, अब रेटिंग, टिंग यानी कि ING लगा दिया हमने। हाँ, नेक्स्ट है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होगा, अच्छा अब देखें, ये इंटेरोगेटिव में जो भी क्वेश्चन थे उसका आंसर हमने यस या नो में देना था। आर यू टॉकिंग टू मी, उसमें कहना है यस। वो अगर कहना है इज शी गोइंग टू हर होम, यस और नो कहते हैं। आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, अगर आप सेलिब्रेट कर रहे हैं तो आपने कहना है हाँ, अगर नहीं कर रहे तो आपने कहना है नहीं। अब डबल इंटेरोगेटिव में थोड़ा चेंज होगा, स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चेंज आएगा कि सारा कुछ वही रहेगा, इंटेरोगेटिव वाला फार्मूला रहेगा, आपने सिर्फ फार्मूले के स्टार्ट में लगा देना WH फैमिली। अच्छा, WH फैमिली को समझ लेते हैं। WH फैमिली होती क्या है। WH फैमिली वो क्वेश्चंस होते हैं जो W से स्टार्ट होते हैं या H से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, ठीक है, या H से हाउ, ठीक है। इस तरह वाली क्वेश्चन, जो क्वेश्चन इस वर्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, इस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं, उसको आपने कह देना ये WH फैमिली वाले क्वेश्चन है। WH फैमिली स्टार्ट में लगा देना इज एम आर लगा देना, जैसे इंटरोगेटिव में किया था, प्लस सब्जेक्ट लगा देना, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने लगाना है ING क्योंकि कॉन्टिन्यूस पढ़ रहे हैं, प्लस आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है लास्ट में। अच्छा, अब देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, आप आज रात कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। अब आप ऐसे तो नहीं बता सकते कि नहीं हाँ, आपने कहना है मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कंप्लीट आपने सेंटेंस में उसको जवाब देना है। इस तरह होते हैं डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अच्छा, वाई इज ही नॉट टॉकिंग टू मी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, तो आपने वजह बतानी है, रीजन बतानी है, ठीक है, कॉज बताना है क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। विच फोन आर यू यूजिंग, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं आप, कौन सा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इन तीनों में अगर आप देखें तो स्टार्ट में WWW ही आ रहा है। आप H से भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे H से स्टार्ट करके एक क्वेश्चन जरूर बताइएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीर व अहसन अल जज़ा फिद दुनिया।